नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम 13.2 स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी किससे रिलेटेड है, बेलन से रिलेटेड है। तो मैं आपको एक बार बेलन के बारे में बता देता हूं कि बेलन तो यहां अगर मैं बेलन की बात करूं तो आकृति बना देता हूं। एक बार आप साथ साथ में थोड़ा लिख भी लीजिएगा। आज से आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। देखिएगा बेटा, ये वाली आकृति है, ये एक बेलनाकार आकृति है और बेलन की ये क्या है, त्रिज्या है। O से लेकर A ये बेलन की क्या है, त्रिज्या है और ये बेलन की क्या है, ऊंचाई है। ये बेलन की क्या है बेटा, ऊंचाई है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या को तो R से प्रदर्शित किया जाता है और बेलन की ऊंचाई को किस से बेटा, H से। बेलन की त्रिज्या आपकी R है और बेलन की ऊंचाई क्या है, H है। और यहाँ बेलन के फार्मूलों की बात करूं तो आप साथ साथ में थोड़ा लिख लीजिएगा। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 2 पाई आर एच। अगर बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं मैं तो क्या होता है बेटा, 2 पाई आर एच। अब दूसरा मैं बात करूं कि बेलन का या बेलन के आधार का क्षेत्रफल, थोड़ा ध्यान से समझना, आधार का क्षेत्रफल। अब देखिएगा, बेलन का आधार है वो एक किस आकृति का होता है बेटा, वृत्ताकार आकृति का होता है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो, ये भी पाई आर स्क्वायर और ऊपर भी क्या है बेटा, इसका क्षेत्रफल निकालें तो ये भी पाई आर स्क्वायर। अब यहां मैं बात करूं कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो इनमें डिफरेंस होता है। आपका यहां मैंने कहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसको और इसको छोड़ के और सारा, तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच। और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो आपका होगा 2 पाई आर एच प्लस, अब नीचे वाला देखो पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला देखो पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ 2 पाई आर मैंने कॉमन ले लिया तो आ गया, बच क्या गया, h प्लस में r। तो आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई r इंटू में h प्लस r। तीसरे अगर बात करूं मैं कि बेलन का आयतन, अगर मैं बेलन के आयतन की बात करूं तो बेलन का आयतन आपका है पाई आर स्क्वायर h। बेलन का आयतन क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर आपके तीन ही फार्मूले आपको याद रखने हैं। ये वाली जो बेलनाकार आकृति है, बेलनाकार आकृति की त्रिज्या क्या है, r है और ऊंचाई क्या है बेटा, h है। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 2 पाई आर एच और बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर और बेलन का आयतन आपका है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद देखिएगा, यहाँ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और 13.2 शुरू करने से पहले बेटा आपको ये वाला लिखना है, ये भी ध्यान देना। उसके बाद यहाँ मैं 13.2 आपको शुरू करवा रहा हूँ और आपका 13.2 का पहला प्रश्न है। 13.2 का पहला प्रश्न देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर बेटा कहीं भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, वो वाला प्रश्न मैं आपको दोबारा से करवा दूंगा। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। देखिएगा, बेलन की ऊंचाई दी गई है, बेलन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई h, बेलन की ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का
पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन के आधार का क्या ज्ञात कीजिए बेटा? व्यास ज्ञात कीजिए। अब सुनो, मैं बेलनाकार आकृति बनाई देता हूं एक, ये वाली एक बेलनाकार आकृति दी गई है, सुनना ध्यान से। और ये बेलन की ऊंचाई दी गई है और इस बेलन की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर और आपको आधार का क्या ज्ञात करना है? व्यास। ये आपको ए बी ज्ञात करना है, यहां ओ मान लेता हूं मैं। अब सुनो, आर माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या मैंने क्या मान ली बेटा? वृत्त की त्रिज्या यहां क्या मान ली मैंने? आर मान ली। वृत्त की त्रिज्या क्या है? आर है। और बेलन की ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने को क्या ज्ञात करना है बेटा? इसका व्यास ज्ञात करना है। प्रश्न में आ सकता है कि इसका आयतन भी ज्ञात करो, तो भी आपको दिक्कतें नहीं आएगी। अब ध्यान से समझना कि अब यहां हम प्रश्न के अनुसार लेते हैं। अब आप मुझे बताएं कि बेलन का पृष्ठीय, वक्र भी लिख सकते हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। यहां तक कंप्लीट है। अब सुनो बेटा, यहां अगर यहां मैं बात करूं कि 2 पाई आर एच, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है अपने को? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है भाई? 22/7। आर आपको ज्ञात करना है, एच कितना है बेटा? 14, बराबर आ गया 88। अब देखो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 इंटू में आर बराबर में कितना आ गया भाई? 88। अब आर बराबर कितना आ गया भाई? 88/88 कितना आ गया भाई? 1 सेंटीमीटर। मतलब कि इस बेलन की त्रिज्या है वो कितनी है बेटा? 1 सेंटीमीटर। अब आप जानते हो कि बेलन का व्यास है वो त्रिज्या से क्या होगा? दुगना होगा। तो बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो 2 गुणा में 1, 2 एकम 2 सेंटीमीटर। मतलब अपना आंसर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करवाता हूं। आपको बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको दिया गया है। माना बेलन की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर बेटा? 8 सेंटीमीटर। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है? 2 पाई आर एच। अर्थात आपका जो 2 पाई आर एच है वो किसके इक्वल है बेटा? 88 के इक्वल है। तो 2 पाई आर एच बराबर कितना हो गया? 88। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, एच कितना दिया गया है? 14, बराबर कितना हो गया? 88। तो देखो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो 88 इंटू आर बराबर कितना हो गया? 88। आर बराबर आ गया 88/88 अर्थात 1 सेंटीमीटर। मतलब कि जो भी आपको बेलनाकार आकृति दी गई है उसकी त्रिज्या कितनी है भाई? 1 सेंटीमीटर। और आप जानते हो, नोट लगा लेना, चाहे नोट लगा के लिख देना कि क्योंकि ये वृत्त, यहां आधार की बात करें तो वृत्ताकार आकृति है, तो यहां लिख देना चाहिए वृत्त का व्यास, वृत्त की त्रिज्या से दुगना होता है। दुगना होता है अर्थात d बराबर है 2r।
अर्थात d बराबर है 2r या r बराबर है d बटे में 2। त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है और आपका जो व्यास है वो क्या होता है बेटा, यहाँ देखिएगा वृत्त का व्यास है वो वृत्त की त्रिज्या से क्या होता है, दुगना होता है। अर्थात d बराबर कितना हो गया भाई 2r और r बराबर कितना आ गया d बटे में 2। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, फिर नेक्स्ट वाला प्रश्न करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपका दूसरा प्रश्न है, आपका दूसरा प्रश्न है, समझ में तो आ रहा होगा आपको। देखिए इस एक्सरसाइज में मैं वही करवाऊंगा जो आपके सिलेबस में दिया गया है। पीछे जो मैंने करवा दिया वो ठीक है, मैं मैथ तो सारा कवर करवाऊंगा, बट पहले हम उतना ही लेंगे जितना अपने सिलेबस में है, ठीक है ना। जैसे कि अपना 40 या 50% जितना भी सिलेबस कम हुआ है उस सिलेबस को एक बार हम छोड़ेंगे। पहले तो मैं जितना आपको, देखिए पीछे मैंने करवाया था वो सिलेबस के आधार पे था कि नहीं, मतलब मैंने डिटेल से करवाया, आपको पूरा करना है देखिएगा। क्योंकि बेटा अगर आप 9th का मैथ अच्छे से करोगे तो ही आप 10th का कर पाओगे, इसलिए। और बाकी देखिए जो टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, मतलब कि ये तो 10th क्लास में आने ही वाला है और 10th क्लास में जिसका प्रयोग होगा, मतलब उसके बिना 10th क्लास अधूरी है। ऐसा अगर हुआ ना तो वो मैं साथ में ही लेके चलूँगा। बाकी एक बार तो हम जितना सिलेबस में दिया गया है हम उतना ही करेंगे और बेटा बाद में मैं वो बचा हुआ भी सारा करवा दूंगा, ठीक है। अब देखिए बट हाँ, आप रेगुलर क्लास लगाना। कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कि सर रेगुलर क्लास, पीछे मैंने 50-60 क्लासें दे रखी है। जिन बच्चों ने कर ली बहुत ही अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं की है वो बेटा रेगुलर एक क्लास लगाया करो। इसलिए मैं आने वाले 10 या 15 दिनों तक एक दिन छोड़ के एक दिन बाद क्लास दिया करूँगा, ताकि आप पिछला भी साथ में कवर कर लो और आप ये भी साथ में चले। देखिए आज जैसे मैंने क्लास ली, आज आपको मिल गई, अब कल नहीं परसों दूंगा, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन दूंगा, ताकि आपके भी ज़्यादा बर्डन ना हो और आप पिछला भी कवर कर सको साथ में। ये ध्यान रखना, ये आने वाले 15 या 20 दिनों के लिए आपको टाइम देता हूँ, फिर हम अपनी रूटीन से क्लास रेगुलर रखेंगे। अब एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब हफ्ते में 3 या 4 दिन आएगी, ठीक है बेटा। अब देखिए आपका दूसरा प्रश्न है कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई गई है। देखिए धातु की एक चादर से एक क्या बनाई गई है, बेलनाकार टंकी बनाई गई है। अब आप मुझे बताएं कि इसके आधार का व्यास कितना है। इसके आधार का व्यास बराबर 140 सेंटीमीटर। आधार का व्यास है वो है 140 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिएगा तो व्यास दिया गया है तो त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, बट एक बार रुकिएगा, आगे प्रश्न देखता हूं। और यहां देखिए चादर की जो ऊंचाई दी गई है, बेलनाकार टंकी की ऊंचाई है वो कितना मीटर है, 1 मीटर। देखो यहां सेंटीमीटर में है और ऊंचाई क्या है, मीटर में, तो आपको इकाई सेम करना पड़ेगा। अब देखो कि बेलनाकार टंकी की ऊंचाई, बेलनाकार टंकी की ऊंचाई h बराबर है 1 मीटर और ये 140 सेंटीमीटर है ना। अब सेंटीमीटर देखिए, 1 सेंटीमीटर दिया गया, व्यास अगर 140 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.4 मीटर। कितना मीटर, 1.4 मीटर। देखिए मैं पूरा एक बार समझा देता हूँ आपको अच्छे से, कि क्योंकि इकाई तो देखो या तो सेंटीमीटर में रखो या किस में रखो, मीटर में रखो। इकाई दोनों सेम रखनी है, या छोटे को बड़े में चेंज करो या बड़े को छोटे में चेंज करो। अब यहाँ अगर बात करें व्यास की, तो आप जानते हो व्यास को लिखते हैं d से, d बराबर है 140 सेंटीमीटर। अब यहाँ आप देखिएगा, आप जानते हो कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर
बराबर कितना हो गया 1 मीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर आ गया 1/100 सेंटीमीटर, 1/100 मीटर, और अपना कितना दिया गया है 140 सेंटीमीटर बराबर आ गया 140/100 मीटर, अर्थात आपका आ गया 1.4 मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए ये इकाई थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है 100, अर्थात 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 सेंटीमीटर, और 140 सेंटीमीटर बराबर होगा 140/100, अर्थात 1.4 मीटर। अगर व्यास आपका 1.4 मीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? व्यास त्रिज्या हमेशा आप जानते हो कि व्यास की क्या होती है आधी, तो 1.4/2, तो कितना आ गया 0.7 मीटर। आपका व्यास है वो आ गया 0.7 मीटर। अब आगे क्या निकालना है कि अब यहाँ आगे दिया गया है कि इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब सुनिए बेटिया कि यहाँ आप देखिए कि बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πrh प्लस में 2πr²। तो मैंने 2πr कॉमन लिया, अंदर बच गया h प्लस में r, अर्थात 2 × पाई का मान आपका है 22/7, r कितना है बेटा 0.7, 7/10 लिख सकता हूँ ना, 0.7 मीटर का मतलब क्या हो गया 7/10, पॉइंट हटा दूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आई। और यहाँ h प्लस में r, h देखिए कितना है, h आपका 1 है और r कितना है 0.7, तो एक बार इसको काट देता हूँ मैं, 2 × 22/10 इंटू में 1 में 0.7, तो आपका कितना हो गया 1.7, आपका कितना आ गया 1.7। अब यहाँ आपका कितना है 1.7। अब आप देखिएगा यहाँ भी मैं पॉइंट हटा दूंगा तो बटे में कितना आ जाएगा 10, तो आपका आ गया 2 × 22 इंटू में 17/100। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ बेटा, अगर इसको हम हल करेंगे तो आपका आएगा 748, इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 748/100, अर्थात आपका आ गया 7.48 मीटर। तो अपने को इस बेलनाकार टंकी बनाने के लिए कितने चादर की आवश्यकता पड़ेगी 7.48 मीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई डाउट हो तो बोलना। देखो सबसे पहले आपको व्यास दिया गया है, व्यास से को हमने देखो व्यास में यहाँ व्यास और ऊंचाई की इकाई अलग अलग दी गई है, तो सबसे पहले तो हमने इकाई को सेम रखा, तो यहाँ इकाई मैंने मीटर में चेंज की, तो आपका देखिए 140 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर आता है 1.4, और यहाँ मैंने त्रिज्या निकाली जो इसकी क्या होती है आधी होती है। उसके बाद देखिए बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, तो बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh प्लस 2πr² है। तो यहाँ इन सब की मैंने वैल्यू रखी, और ध्यान रखना यहाँ अगर आप रखना चाहते हो तो 0.7 भी रखना चाहते हो, फिर बेटा 0.1 करोगे, बात एक ही है ना। अब उसके बाद क्या है बटे में 10, 1 + 0.7 कितना होता है 1.7, यहाँ कितना होता है 1.7, और बटे में पॉइंट हटा दिया तो बटे में कितना आ गया 10 आ गया, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 748 आ गया, और बटे में कितना है 100, अर्थात आपका आ गया 7.48 मीटर स्क्वायर। तो हमें टंकी बनाने के लिए कितने चादर की आवश्यकता पड़ेगी 7.48 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। बेटा देखिएगा आपकी क्लास आपकी सहूलियत के लिए मैं रेगुलर नहीं डाल रहा, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन डालूंगा ताकि आप पिछला भी पूरा कवर कर लें, और कहीं भी कोई डाउट आता है, पिछले में भी डाउट आता है तो एक दिन का हम डाउट सेशन भी रखेंगे। आप बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में डाल देना, मैं वो प्रश्न आपको करवा दूंगा, ताकि देखिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट कल देखेंगे। थैंक यू।